तुम्हारा नाम क्या है और अभी तुम करंटली क्या कर रहे हो? मेरा नाम यश मिश्रा है। Okay. मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड में। माय नेम इज प्रतीक राउत। आई एम 23 ईयर ओल्ड और अभी मैं फिलहाल इंडिया मार्ट में काम कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम रोहित गोपाल कृष्णन है। ओके तो मैं फिलहाल अभी 3 महीने से इंडिया मार्ट में काम कर रहा हूँ। Okay. और इसके पहले मैं एक बैंक में काम करता था फॉर लास्ट 2 साल के आसपास। DBS बैंक करके है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और मेरा जैसा बर्थ हुआ है वो बॉम्बे का ही हूँ, लेकिन मैं पुणे, अभी मुंबई, नासिक, हर जगह सेल्स का जॉब कर चुका हूँ पिछले लास्ट 2-3 साल। मेरा नाम प्रद्युम्न पटेल है। ओके मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं रिसेंटली अभी 6 महीने हो रहा है मुझे इंडिया मार्ट में जॉब करते हुए, और यही भी चल रहा है फिलहाल लाइफ। ठीक। कल ही भी ज्वाइन किया मैंने फिर घर से आगे। ओके दिवाली की छुट्टी के बाद। जी जी। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और अभी मैं इंडिया मार्ट में जॉब कर रहा हूँ ओके एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके तो कहाँ से आए हो आप? मैं तो बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो और कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? मैं अभी काम कर रहा हूँ मुंबई कल्याण में। ओके मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है और मैं इंडिया मार्ट में काम कर रहा हूँ ओके एज ए क्लाइंट सर्विस। क्लाइंट सर्विस। मेरा नाम आकाश चंद्रकला बालकृष्ण नागरे। ओके बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ ओके और रिसेंटली आई एम वर्किंग इन इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड ओके एज अ मैनेजर। ओके तुमको लाइफ में मतलब कहीं प्रेशर फील हुआ है कि जैसे जहाँ तुम अभी हो वहाँ स्टक हो गए हो या थक चुके हो? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अटक गया हूँ। क्या तुम्हें अपना काम पसंद है या बस चल रहा है? हाँ, काम मतलब पसंद है, चैलेंजिंग वर्क है। आपको हर रोज अलग अलग लोगों को मिलना पड़ता है। जैसे अभी हमें डेली 3 मीटिंग्स करना होता है, तो हमें अलग अलग लोगों से मिलना होता है और एक नई नई इंडस्ट्री के बारे में सीखने मिल रहा है। एंड बहुत सी चीजें हैं जो अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। राइट ना, मुझे अभी जस्ट 7 मंथ्स हुए इंडिया मार्ट में काम करते हुए, तो चैलेंजेस भी आते हैं एंड आपको एक हर लोगों से मिलके कुछ नया सीखने मिलता है। मतलब व्हेनेवर आई मेट समवन तो वो बस एक ही एडवाइस है कि बस काम करते रहो, अपना सर नीचे करो, काम करते रहो, कोई कुछ बोले मत सुनो, काम करते रहो। तुमको क्या लगता है लाइफ का क्या प्लान है? अभी सब कुछ रेडी है या फिर अभी तुम वर्कआउट कर रहे हो? तो फिलहाल तो वर्कआउट का ही स्टेटस चल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर मेरे लाइफ में। अभी तो फिलहाल मैं सेल्स में ही हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए नए एरिया से पब्लिक को मिल रहा हूँ। सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है, मेंटालिटी अलग अलग है, बहुत कुछ नया सीखने मिल रहा है। ओके सो आई स्टिल फील वर्ल्ड हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसको मैं अभी प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँ। अब तक रॉ प्रोसेस में हूँ, अब तक पूरा पका हुआ नहीं हूँ। स्टिल नीड टू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर टू एक लेवल का, एक मेंटली मैं केपेबल बनूँ कि वो लेवल में पहुंच गया। अभी तक तो नहीं पहुंचा। क्या तुम्हें लगता है लाइफ का प्लान अभी से रेडी होना चाहिए? जी बिल्कुल, लाइफ का प्लान तो रेडी होना ही चाहिए, क्योंकि अभी 26 की उम्र हो गई है ओके और अभी अगर रेडी नहीं रहेगी प्लान तो फिर आगे क्या होगा जीवन में। ओके तो आपका प्लान रेडी है? रेडी तो है सर, लेकिन अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा ओके यस यस। क्या तुम अपना काम पसंद है या बस चल रहा है? नहीं, मुझे सेल्स पसंद है। सेल्स पसंद है तुमको? हाँ, सेल्स पसंद है। ओके क्या तुम्हें अपना काम पसंद है या बस चल रहा है? बस चल रहा है। बस चल रहा है okay. तो अभी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हो या थक चुके हो? नहीं, वैसा तो नहीं लगता है। बेसिकली हम डेली बेसिस बिजनेस करते हैं, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार हम थक गए या हमको आज काम करने का मूड नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये डेली बेसिस इनपुट डालने वाला बिजनेस है। और हमें प्राउड फील होता है कि हम बड़े कंपनी और बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो भी तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारा पैशन है या फिर मतलब बस? नहीं, मेरा पैशन ही है सेल्स। तो मेरा मतलब मैं जब से पैदा हुआ मुझे तब से सेल्स ही पसंद है। अच्छा लोगों के अलग अलग ख्वाहिश रहते हैं, मैं एडमिन बनूँ, ये बनूँ, मेरा तो सेल्स ही होने। ओके जो भी तुम कर रहे हो वो तुमको तुम्हारे ड्रीम्स की तरफ लेके जा रहा है आगे? हाँ 100%। 100%। क्या कभी तुमने सोचा है सब कुछ छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करते हैं? सोचा मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ छोड़ के, क्योंकि कैसा अगर तुम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो तुम्हें कहीं कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। ओके मतलब एक मूवी है, उसका मुझे फेवरेट मेरा डायलॉग है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। ओके एंड मुझे लगता है कि अगर कहीं तुम्हें पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ छोड़ के कहीं जाना पड़ता है। कोई ऐसी चीज है जिसमें मतलब दिल लगता है पर डर लगता है ट्राई करने में? सब बहुत सारी चीजें एक्चुअली मेरे को ऐसा एडवेंचर एक्टिविटीज जैसा बंजी जंपिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, ये सब करने का बहुत बड़ा क्रेज है। लेकिन डर भी लगता है? बहुत डर भी लगता है थोड़ा सेम सा। चीज करने के लिए? हाँ जी, करने को भी काफी डर लगता है। लाइक मतलब ऐसा मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ, मनाली में एक बार पैराग्लाइडिंग किया था। वो भी बहुत डर डर के किया था। क्रेज बहुत है, मतलब ऐसे वीडियोस देख लो, यूट्यूब में देख लो, बाकियों को देख लो, लगता है करना चाहिए, बट करने का हिम्मत नहीं होता है। अभी भी वो हिम्मत जुटा रहा हूँ ताकि मैं भी थोड़ा सा आगे जाके कर लूँ थोड़ा। तुम्हें क्या अपना करियर या ड्रीम कभी चेंज किया है? एक मिनट
है, यस ठीक है। जी बोलिए। हाँ, तो तुमने अपना या कभी करियर या ड्रीम कभी ऐसा सोचा है कि इसको चेंज करते हैं? बिल्कुल, कई बार मन में सोच ऐसा बन जाता है, रात में सोया रहता हूँ, फिर ऐसे पूरा झिलमिला के उठता हूँ रात में, हाँ, लगता है यार अभी कुछ तो करना है। 25 की उम्र हो गई, साला 26 की, हाँ, अभी 26,000 भी जेब में नहीं है, अच्छा, है ना। तो बहुत बार सोचा है मैंने कि लाइफ चेंज करना है, वो भी बहुत अच्छे खासे तरीके से। ओके। अभी बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत अभी टाइम मिलेगा तो आपको जरूर शेयर करूंगा तो मैं। टाइम है, बट क्या एक्शन, क्या प्लान क्या है आपके पास में? कुछ है प्लान रेडी या फिर बस सोच के रखा है कि चेंज करना है? नहीं, उस पे काम चल रहा है, एग्जीक्यूट करना बाकी है। ओके, काम Yes, चालू है yes. मतलब। कभी सोचा है ये सब कुछ छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करना है? हाँ बिल्कुल, छोड़ना नहीं है, इसके साथ ही करना है। इसके साथ ही करना है? हाँ, इन मतलब सेल्स कैटेगरी में ही रहना है मुझे। तो क्या कभी सोचा है सब छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने का? सोचता हूँ, रोज सोचते हर दिन आए दिन सोचता हूँ क्या सोचते हैं? कि कुछ अपना शुरू करेंगे। कि आपका बचपन का सपना क्या था और उसका क्या हुआ? मेरा तो वैसे बचपन का सपना था मैं एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे काम करूं, जो मैं फिलहाल रिसेंटली वर्किंग कर रहा हूं जिसपे, ओके। और इन फ्यूचर में और बड़ा कर सकता हूं इसको। What's stopping you from starting over and trying something new right now? एक्चुअली सेटिस्फैक्शन, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही चीज़ पसंद है, तो मैं एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ऐड नहीं करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी जो मैं Satisfied. What is that one moment which has defined you as a person and why you think this is the right thing? Like, सबका एक होता है ना, जब सक्सेस आती है तो I got successful, so there are some key points, key figures. So what was that one key achievement for you which made you realize no, this is something good for me? एक्चुअली क्या बोलते हैं, जैसा मेरे क्योंकि अभी एज भी कम है, तो ऐसा नहीं कि सक्सेस अभी मेरे लिए एकदम डेफिनेशन क्लियर है ना। मैं क्या है कि अभी मैं सीखने, मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड जो बोलते हैं, मैं अभी वो स्टार्टिंग मार्केट पूरा सीख रहा हूँ कि एक अपने दम पे मार्केट बनाना क्या होता है। उसके बाद मेरे लिए सक्सेस का जो डेफिनेशन वो ज़्यादा क्लियरली मैं बता पाऊँगा। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया अभी तक के तुमने? मैंने मतलब मेरी जो पास जॉब थी जहाँ पे मैं पहले वर्क कर रहा था, मैंने वो जॉब छोड़ना मतलब सबसे बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर लूंगा। और तब कोई भी अगर कॉर्पोरेट में आप वर्क करते हो ना, तो आपको आपका कोई भी कलीग रहे आपको बोलेगा कि यार सेकंड जॉब पहले ढूंढ लो, उसके बाद में ये जॉब छोड़ो, क्योंकि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहोगे। तो आई थॉट मैंने वो रिस्क लिया। जब तुम बोलते हो कि मुझे नया स्टार्ट करना है, तो फैमिली या सोसाइटी क्या रिएक्शन देती है इस बात पे? लाइक फैमिली जो है, फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली का मतलब ट्रस्ट होता है। अभी सबकी फैमिलीज अलग होती है, तो मेरी फैमिली का मुझ पे ट्रस्ट है कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर लेगा लाइफ में। बट सोसाइटी का ऐसा है कि सोसाइटी बोलती है कि नहीं तुम ये करने वाले, मतलब सोसाइटी होती है ना कि आपके अंदर एक डर पैदा करती है, जो आपको डरा के रखती है कि नहीं तुम्हें एक एज के बाद यही करना है, फिर जॉब करना है, तो फिर आगे और कुछ स्किल्स सीख के आगे बढ़ना है। तुम्हारा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि मैं एक बिजनेस ओपन करूं। तो मेरा एक्चुअली में कैसा है, मेरा काफी ड्रीम था कि मैं खिला के लाइक फूड का बिजनेस ओपन करूं, किसी को खिला के किसी का पेट भर के पैसा कमाऊं। और वही आगे भी करूंगा मैं भी। अभी तो फिलहाल थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूँ। अभी मेरा और भी ड्रीम्स है, लाइक अब्रॉड जाके घूमूं, अब्रॉड में थोड़ा दिन सेटल हो जाऊं, अच्छा खासे लोगों से मिलूं, पैसा बनाऊं, वहाँ का कम्युनिटी को जान लूं, मैं भी वहाँ पे भी बिजनेस सेटअप करूँ। लाइक फूड का रिगार्डिंग ही मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं ऐसा इवन छोटा सा स्टॉल हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो, लाइक छोटा सा वड़ा पाव का स्टॉल हो, वैसा उनको खिला के थोड़ा कमा लूँ वैसा। तुमको ऐसी कौन सी चीज रोकती है कुछ नया ट्राई करने से? मेरा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। लाइक मैं एक्सट्रोवर्ट तो बहुत हूँ, बट कई अपने आप से डर लगने लगता है कि मैं कुछ गलत कर दूं या गलत बोल दूं जिससे मेरा इमेज उनके सामने खराब हो जाए, या फिर मैं कुछ गलत बोलने से जो ब्रेक दी आइस जो होता है वो वाला सिनेरियोस में थोड़ा सा मिस्टेक कर दूं, कुछ उल्टा सीधा बोलने से माहौल खराब हो जाए, वो चीज का डर लगता है। तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं। पहली बार जिससे भी मिलता हूँ ना, थोड़ा सोच और समझ के बोलने का ट्राई करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। क्या रोकता क्या है तुम्हें कुछ नया शुरू करने से? रोकता ही है थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बाकी और सारी चीजें, नया सिटी है, कैसे एक्सपांड करना है चीजें, बाकी यही सब चीजें है, और बाकी तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए फेल्यूर का क्या मतलब है? कोई एंड है या फिर कोई न्यू डायरेक्शन है? नहीं, कोई एंड तो देखिए नहीं हो सकता, न्यू डायरेक्शन ही हो सकता है। किसी भी चीज में अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, तो नया चीज स्टार्ट करो। तो लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया अभी तक के तुमने? लाइफ में मैंने सबसे बड़ा रिस्क बहुत ले लिया है कॉलेज में। मैं ये सोचा कि जैसे कि पैसे से पैसे बना जाता है, और मैंने उसमें ये रिस्क लिया कि मैंने
कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बनाने का रिस्क लिया और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ा रिस्क। और जब तुम कहते हो कि मैं नया स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसमें फैमिली और सोसाइटी क्या रिएक्ट करती है? एक्चुअली जब मैं सोचता हूँ कि नया कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं दोनों चीज पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि फैमिली और सोसाइटी एक्चुअली क्या सोच रही है, ओके क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कभी इस तरीके से नहीं रहेंगे, क्योंकि सबका भी हमारा पर्सपेक्टिव ये रहता है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं जी, सरकारी नौकरी करें। अच्छा, और मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, ओके, तो इसलिए अलग से कुछ चीजें मैं उनके सामने ज्यादा रखता नहीं, अपने लिए भी यदि कुछ करना है तो। फेयर इनफ। सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया लाइफ में अभी तक के? सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया लाइफ क्या लिया है? अभी तक ऐसा कुछ रिस्क नहीं लिया, इसीलिए यहाँ पे रिस्क लिया होता तो शायद कुछ अच्छा होता। ठीक है, जब तुम कहते हो कि जैसे मैं नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, फैमिली या सोसाइटी, तो मतलब क्या रिएक्शन क्या देती है फैमिली सोसाइटी? एक्चुअली हमने शुरुआत मेरी फैमिली ने लिया है रिस्क बिजनेस का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग काफी पीछे गए। ओके, तो अभी जब कभी बात करते हैं तो वही फिर बार बार वही याद दिलाते हैं याद है ना कैसा गया था, अच्छा, कैसे समय आए थे, तो ओके। इसकी वजह से थोड़ा सा। आप ऐसा मतलब कौन सी चीज है जिसको आप अभी तक के पोस्टपोन करते आए हो कि मतलब अभी नहीं, आज नहीं, बाद में, आज नहीं, बाद में, आज नहीं, बाद में? यस, मेरे माइंड में कभी कभार आता है कि अपन एक बिजनेस डाले। ओके, सो वो बिजनेस डालने के लिए मैं सोचता हूँ कि आज डालूं, कल डालूं, डालता हूँ, इन फ्यूचर डालता हूँ। ओके। इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियसली आदमी सोचता है उसके लिए। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करना, जैसे आउटपुट निकले ना निकले उस चीज का डर होता है आदमी को। आपको क्या लगता है हैप्पीनेस किस चीज से आती है? स्टेबिलिटी से आती है या ग्रोथ से आती है? ग्रोथ से आती। ग्रोथ से आती है। जब भी आदमी को ग्रोथ मिलती ना, ओके, उसके जिंदगी में ग्रोथ की इतनी खुशी कोई नहीं वो चीज की मिलती है जितनी ग्रोथ की मिलती है। व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम जीरो एट दिस एज? हार्डेस्ट पॉइंट इज योर विल एक्चुअली। आपका विल सबसे अगर आपके अंदर करने की चाह ही नहीं है तो फिर सब कुछ हार्ड ही है। अभी कितना एज है तुम्हारा? 21। 21। हाँ। 21 की एज में मतलब आपको मैं विल वही जो देखो इस उम्र में क्या है, बहुत लोगों का अलग अलग शौक रहते हैं, मैं कहीं घूमने जाऊँ, मतलब अलग अलग शौक रहते हैं, लेकिन तुम्हारा अगर विल है तो वो सबसे हार्ड ही, मतलब सबसे हार्डेस्ट चीज, सबसे इजी चीज जिसको जो बोलो। इफ यू कुड रीसेट वन थिंग इन योर लाइफ व्हाट वुड इट बी? जो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो टीनेज गया है कॉलेज लाइफ, उसको मैं रीसेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखने तो कॉलेज लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं करी। वो एक चीज़ का मुझे खाली रिग्रेट रहता तो है। मतलब वहां जाके तुम एंजॉय करना चाहते हो या एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके, एंजॉय करना। अभी तुम जिस जगह पे हो, अगर तुमको एक मौका मिले अपनी एज के लोगों को कुछ गाइड करने का, तो तुम क्या बोलना चाहोगे उनको? बोलना तो मैं यही चाहूँगा कि देखो स्ट्रगल तो करना है, या तो स्टार्ट में करोगे या तो एंड में करोगे। या तो अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ स्ट्रगल कर लो, या तो अभी अकेले स्ट्रगल कर लो, आगे सक्सेसफुल रहो। थैंक यू सो मच यस, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। यू आर 23 राइट? तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ सिचुएशन कि आज ऐसा लग रहा हो कि आप सब कुछ खत्म हो गया और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? सी समटाइम्स होता है कि लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर अगर तुम उस फैमिली से या उस जगह से आते हो कि जहाँ पे सब कुछ पहले खत्म ही था, अब तुम जहाँ पे हो वहां पे तुम कहीं पहुंचे हो। Okay. अगर तुम जीरो से स्टार्ट किए हो तो तुम्हें जीरो पे जाने का तो डर नहीं रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो है सक्सेस का क्या मतलब है तुम्हारे लिए लाइफ में? सक्सेस। मतलब मेरे लिए तो पीस है। पीस, लाइफ में पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके अपने लोगों का, अपने दोस्तों का, सबका आप पे ट्रस्ट रहना कि हाँ ये बंदा कुछ है लाइफ में, कुछ कर रहा है, वही सक्सेस है। तो आपको क्या लगता है अभी आप सक्सेसफुल हो? नहीं, अभी फिलहाल नहीं हूँ। Okay. मतलब सोसाइटी के लिए मतलब आई एम सक्सेसफुल। यू आर नॉट एट पीस। एग्जैक्टली है, मतलब सोसाइटी के हिसाब से अब मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं एक डिसेंट जॉब कर रहा हूँ। Okay. एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इंडिया मार्ट। एक अच्छी स्टेबल सैलरी है, तो लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए आई नो कि मेरे थोड़ी लिमिट्स कुछ और ज्यादा है, तो शायद मैं और इम्प्रूव करूँ खुद को और आगे बढ़ूँ। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी? यूट्यूब। सो राइट ना, मतलब मैंने ये बहुत पहले से मेरा ड्रीम था। एंड मतलब एक दोस्त था मेरा रितेश, उसको देख के मतलब यूट्यूब वगैरह के बारे में थोड़ी चीजें थी, एक था डायरेक्शन, मतलब उसको देख के पता चला था। Okay. सोच के पहले था कि कुछ करना है, डिफरेंट करना है। सो वहां से मैं थोड़ा यूट्यूब का किया, मैंने पहले भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे ब्रेक हुआ, फिर और छोड़ती गया चीजें, फिर और कंटिन्यू किया। बट राइट नाउ अभी प्लान कर रहा हूँ कि पूरा टोटली कंटिन्यू करूँ वो चीजें एंड उस फील्ड में जाऊँ। तो लाइफ में रिसेट बटन मिले तो क्या रिसेट करना चाहते हो? मैं जो मेरी आदत है चीजें डिले करने की, मैं वो रिसेट करना चाहूंगा। Okay. क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने
वही अपना आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो चीजें करते करते, क्योंकि मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ, मतलब जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, वो मैं आज की एज में पहुंच सकता था, क्योंकि वो मैं देखा था 18 की एज में, आज मैं 23 हूँ, मतलब 5 साल पहले अगर मैं ये चीजें डिले नहीं करता तो आज वहां तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच चुका होता। अपने यंगर सेल्फ को या फिर अपने बाकी एज ग्रुप को जो आपके एज ग्रुप में है, तो उन लोगों को क्या मतलब सजेशन या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब भाई, अगर तुम अभी जस्ट कॉलेज में हो या कॉलेज खत्म हुआ है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो करना चाहते हो, मतलब जो तुम्हारा एक विजन है कि तुम्हें ये करना है एट द एज ऑफ 25, इसके पहले तुम कर लो जो तुम्हें एक्सप्लोर करना है, चीजें करना है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें जॉब ही करना है, लेकिन उसके पहले तुम जितना जो करना चाहते हो कर लोगे ना, तुम्हें जिंदगी भर कभी रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि हर इंसान अपने लाइफ में स्टेबल हो ही जाता है। तुम देखोगे कि कोई इंसान पहले कुछ नहीं कर रहा था, आज अच्छा स्टेबल है, तो हो जाता है, बट जो तुम्हें करना है वो कर लो, वक्त डबल नहीं आएगा। ठीक है, फेयर इनफ। थैंक यू Thank you सो so मच much. प्रतीक। थैंक यू। तुम्हारे लिए फेलियर का क्या मतलब है? लाइक वो कोई एंड है या फिर कोई न्यू डायरेक्शन? It's a new direction. Obviously, it's a failure. Every failure is an opportunity. Okay. Maybe, for example, अभी मैं एक पहले जॉब में जो था वहाँ पे massively fail हुआ था, even sales में ज़्यादा नहीं कर पाया. Okay. It doesn't mean कि मतलब वो खत्म हो चुका है. Maybe वो एरिया आपके लिए सही नहीं हो. मतलब there are chances कि कहीं और से आपको न्यू डायरेक्शन मिले, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो. जैसे वहाँ से मैं यहाँ आया, अलग एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं कर भी पा रहा हूँ. तो देयर आर चांसेस, मतलब एक ही जगह पे आप पुश करते रहोगे और नहीं सक्सेस हो रहा है, दैट मींस द वर्ल्ड इज सेइंग, द गॉड इज सेइंग कि कुछ अलग कर लो बेटा, मे बी उससे आपके लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटीज मिले. दैट इज व्हाट आई फील. सक्सेस का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? सक्सेस का तो मतलब जितना आप अपने को पुश करोगे, जितना आपको अपॉर्चुनिटीज जो आएगा, जिसको आप जितना कैपिटलाइज कर पाओगे, जितना यूटिलाइज कर पाओगे, उसमें आपको सक्सेस दिखेगा. टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे सक्सेस दिख रहा है. मे बी आप थोड़ा सा सक्सेस होके खुश भी हो सकते हो, मे बी जस्ट अ स्टार्टिंग साइन, और बहुत कुछ रहा है पीछे जो आपको दिख नहीं रहा है, उसके लिए आपको चेस करते रहना चाहिए. हंगर फॉर सक्सेस कुड नेवर एंड. कीप ऑन गोइंग जब तक आपको जो एक्चुअल में चाहिए वो मिल नहीं जाता. जो आपके आसपास लोग होते हैं जो आपको जैसे प्रेशर में डालते हैं, तो कभी ऐसे लोगों ने कभी आपको ऐसा पिन किया है कि अभी तक के सेटल नहीं हुए? हाँ, वो तो हर तो यहाँ होते ही. इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली. कहीं भी हो, कितना भी हो, चाहे रिलेटिव्स हो जाए, चाहे दोस्त लोग में काफी कम होते हैं. आजकल के जनरेशन जो मेरी लकी इनफ की ऐसा फ्रेंड्स तो ना मिले कि जो ऐसे बोल दे चीजें करने से रोके. ऐसे तो नहीं मिले, बट यहाँ रिलेटिव्स हो जाए, आजू बाजू के आंटी लोग जो होते हैं, ऐसे तो होते ही है. बट द थिंग इज, उनको ज्यादा सीरियस लेके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो योर विजन. आपको क्या करना है वो आपको मालूम रहता है. मे बी आप कुछ फेल हो गए, कुछ चीज सेटबैक हो गया, यू नो कि उससे आगे क्या रिजल्ट है, क्या निकल सकता है, उन्हें क्या मालूम. तो उसके उसी थॉट से चलना रहना, जो आपको सही लग रहा है, जो एक्चुअल में सही है, उसी थॉट्स में चलते रहना, जिससे आपको आगे जाके ग्रोथ. अभी एज कितना है तुम्हारा? आई एम 25 नाउ. 25 राइट नाउ. तो अगर आपको एक रीसेट का बटन मिले तो वापस जाके क्या चेंज करोगे लाइफ में? लाइफ में अगर मेरे को रीसेट का बटन मिला तो आई विल चूज स्पोर्ट्स. मेरे को बचपन से एथलीट बनने का बहुत बड़ा शौक था. ओके. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब एकदम इंटरनेशनल लेवल पे, बट वो स्पोर्ट्स में ही मेरे को मेरा करियर बनाना था. जो मैं मेजर लेवल पर कर नहीं पाया, जो आई फील, मतलब अभी भी खेलता हूँ बट वो लेवल तक पहुंच नहीं पाया. अगर मुझे लाइफ में मौका दिया एक और बार, मे बी वो स्पोर्ट्स के लेवल में, चाहे इवन मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो किसी भी एक स्पोर्ट को पकड़ो और उसी में फोकस करके एक अच्छे लेवल के बन जाओ. मे बी स्टेट प्लेयर बन जाओ, मे बी इंटरनेशनल प्लेयर बन जाओ. अगर आप अपने एज के लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो या फिर यंगर सेल्फ को अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हो, तो व्हाट वुड इट बी? कीप पुशिंग योरसेल्फ. लाइफ कभी भी फेलियर आ जाए, कुछ भी डिप्रेस हो जाए, तो ऐसे नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाता है. Okay. और एडिक्शन से बच के रहना. कैसा है कि आजकल वो मूवीज में बहुत होता है कि फेल हो गया तो जस्ट आप पीवी के अपन ऐसा अपने को पढ़ा रह देना. दैट इज नेवर अ राइट थिंग. कीप पुशिंग योरसेल्फ. मे बी एक लाइन आपको नहीं जम रहा है, मे बी एक चीज आपको रिजेक्ट हो गया, इट डजंट मीन कि लाइफ एंड हो चुका है. देयर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जो खुलता है उसके अलावा भी. तो हमेशा पुश करते रहना. हाँ, सेटबैक सबको आता है. इट्स नॉट जस्ट जो भी सक्सेसफुल है सबको सेटबैक्स आता है. ऐसे नहीं कि जस्ट सब ऐसे ही फेल हुए बिना ही पास हो गए. जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ. कहीं ना कहीं यू विल रॉक. दैट्स व्हाट माय थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. कभी लोगों ने आपको ऐसा बोला है अभी तक के सेटल नहीं हुए? बहुत लोगों ने बोला, जो लोग जलते हैं भाई सब बोलते हैं मेरे से. तो देखा जाए तो ये लोग वही बोलते हैं. जैसे फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं, गांव जाते होंगे, वहां पे चाचा होते, मामा. गांव का हो गया सीन और सिटी का सीन हो गया. गांव का सीन क्या होता है, मैं जैसे गांव में मतलब
पहुंचता हूँ, ओके तो पहले लोग यही बोलते हैं कि ये नहीं बोलते हैं कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, कब आए, ये लोग बोलते हैं कि कब जाओगे। अच्छा यस, तो ऐसा गांव का सीन है हमारे। ओके, तो उनको पता है कि अभी लाइफ तो तुम्हारा उधर ही है। यस यस। सबसे मुश्किल क्या होता है, मतलब लाइक जीरो से स्टार्ट करना या फिर उससे भी ज्यादा कुछ मुश्किल लगता है तुमको? मुश्किल जीरो से स्टार्ट करना नहीं होता, मुश्किल होता है एग्जीक्यूट करना। अगर लाइफ तुमको एक रीसेट बटन देगी तो क्या जाके रीसेट करोगे? अपनी लाइफ ही रीसेट करूंगा मैं। पूरा लाइफ ही रीसेट करोगे? यस वाह यस। यार। अगर जैसे तुम इस उम्र के लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो क्या एडवाइस होगी वो? गलत लोगों का साथ छोड़ दो भाई। वो भी ये भी नहीं, गलत लोगों का साथ छोड़ो, लेकिन उसमें भी गलत लोग जो बहुत लोग मिलते हैं, गलत लोग, वो भी बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। हाँ, तो सीख यही देना चाहूंगा कि कुछ करो जीवन में भाई। हाँ। 25 की उम्र हो गई, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया, 25 लाख जेब में रहना चाहिए। यस। तो ऐसा आप क्या अलग बताना चाहते हो यंगर लोगों को जिससे वो लोग मतलब ध्यान में रखे इस बात को कि आपने जो गलतियां की अपनी लाइफ में वो नहीं करनी चाहिए? तो मैं यही कहना चाहूंगा आज के जनरेशन वाले को कि नया कुछ करना है तो भाई बाहर निकलो, घर से कुछ नहीं होगा, और कुछ करो। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे भाई। यस। थैंक यू सो मच प्रद्युम्न जी। थैंक यू। काफी अच्छा लगा आपसे बात Yes, करके। yes, thank you so much, नमस्ते Ritesh जी, नमस्ते। thank you। ज्यादा टफ क्या है, मतलब स्टेबल चीज छोड़ना या कुछ अननोन में जंप करना? मेरे लिए अभी स्टेबल चीज इसलिए है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली भी घर को देखना है। ओके तो मैं अभी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, ओके लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं स्टेबल एक जगह जॉब में रहूँ कहीं पे। ऐसा मैं चाहता हूँ खुद का कुछ होना जरूरी है, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करो। हाँ वो ताकि दूसरों के लिए भी स्टेबिलिटी बना के दे सके। ओके तो वो मैं इंडिया मार्ट का ओनर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं उनकी पूरी स्टोरी जानता हूँ हाँ और मैं उनको बहुत ज्यादा रीड करता हूँ जी। जी, उनके बारे में मैं स्टोरी बहुत पढ़ा हूँ, मतलब जितनी भी चीजें होती, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में स्टार्ट करा था जी। एज ए स्टूडेंट ही उन्होंने भी करा था, मतलब एज ए जॉब पर्सन उन्होंने क्विट करके अपने लिए स्टार्ट करा। जी। उनकी अलग जर्नी थी, तो वो मैं इंस्पायर होता हूँ। उनके भी लाइफ में बहुत सारे टफ चैलेंज आए थे। कभी ऐसा टाइम आया है जब सब कुछ खो के फिर से बनाना पड़ गया हो? बस यही है, अभी यही टाइम भी चल रहा है। पहले 1 साल पहले मैंने सब कुछ खोया, लेकिन अभी बस यही है कि एक वही था कि मैं जैसे काम कर रहा था, मेरा सब काम अच्छा चल रहा था, मैं अच्छी अर्निंग भी कर रहा था। लेकिन एक होता है कि जो जैसे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, जैसे कहीं से भी पैसे को लेकर के, लाइफ में सब सेट है, हम लोग भी जल्दी सेट हो जाते हैं। करेक्ट। हाँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जादू का झप्पी नहीं होता है ना कि वो जादू का छड़ी घुमा दो तुरंत हो जाएगा। हाँ। उसमें गलती होती है, आप सिस्टम से टिके हुए नहीं रहते हो और आप लालच ज्यादा करते हो। उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो बेसिक्स रहता है वो छूट जाता है। ओके। और आप जंप मारना ज्यादा शुरू करते हो और उसमें एक जरा सा भी गलती हो गई ना तो आप खत्म हो जाओगे। वही मेरे साथ भी। और वो सबसे लास्ट टाइम था जो मेरी इंडिया मार्ट में जॉब लगी। फेल्यूर ने तुम्हारा सक्सेस का क्या मीनिंग बदला है? फेल्यूर ने मेरे सक्सेस का सिर्फ इतना सा मीनिंग बदला है कि जल्दबाजी नहीं करना है। ओके। हाँ, और फेल्यूर से जब भी मुझे फेल होने का ये मौका मिला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेल हुआ हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ों पे ट्राई किया हूँ। मैं कॉलेज में रह करके मैं पढ़ाई से ज़्यादा ट्राई किया हूँ और बहुत ट्राई किया हूँ। लगभग आज के टाइम में जो ऑनलाइन अर्निंग्स है उसमें से मैंने 10 से ज़्यादा चीज़ों में ट्राई किया, जो कि आज ए कॉलेज स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, जिसमें आप मनी बर्न करते हो, खुद को बर्न करते हो और मेहनत करते हो, रात रात जाग करते हो, वो सब मैंने किया। तो मुझे जब मैं फेल होता हूँ तो मुझे ये चीज़ रहता है कि मैं आगे और कुछ ट्राई करूँगा, ऐसा रहता है। मैं पीछे नहीं हटता हूँ, बस इतना सा। सक्सेस का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? सक्सेस का मतलब है मुझे कि मुझे सुकून चाहिए। ओके। और मेरे माँ बाप को सुकून चाहिए जो मैं दे सकता हूँ उनको, क्योंकि उन लोग का एक पता नहीं, उन लोग का एक है। एक बार मैं कोटा से जब मैं पढ़ाई करके आया था घर पे, तो अपने भैया के साथ मार्केट गया था मछली खरीदने के लिए। तो भैया बता रहे थे मछली वाले को कि ये वही छोटा मेरा भाई है जो कोटा में पढ़ाई कर रहा है। तो जो एक स्माइल थी उनके चेहरे पर और जो एक मोटिव था उनको बताने का, तो मुझे लगता है कि मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनूं, जितना भी हो, मैं अमाउंट से नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, इतना बनूं कि फिर से वो चीज़ें वो मार्केट में कर सकें और मेरे पापा यही 10 लोगों में बैठा हो तो वो कह सके कि मेरा बेटे कुछ ऐसा कर। ओके। मेरे सक्सेस का इतना ही समझता। कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी? हाँ, मुझे कर लेनी चाहिए थी पहले स्टार्ट, जैसे कि कंटेंट बनाना चाहिए था मुझे। ओके। हाँ, मुझे अभी कंटेंट का ही सबसे बड़ा मार्केट है अभी। ओके। और कंटेंट एक ऐसा चीज़ है जो कभी आपको खत्म नहीं होगा, वो हमेशा आपको मनी बना के देता ही रहेगा। करेक्ट। वो करना चाहिए था, उसके लिए मैं डिले अभी भी तक कर रहा हूँ। वो नहीं करना चाहिए था, वो मुझे पहले करना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ चलेगा, फाइन। अच्छा लगा नीतीश थैंक यू आपसे मिलके। थैंक यू।
इन्वाइट करने के लिए। तुम्हारे लिए ज्यादा क्या टफ है, स्टेबल चीज मतलब छोड़ना या अननोन चीजों में जैसे जंप करना, जैसे कुछ नहीं? स्टेबल चीज छोड़ना, स्टेबल जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है उसको चलने दो। फिर कभी ऐसा टाइम आया है जब सब कुछ खो के फिर से मतलब बनाना पड़ गया हो, कि मतलब एक ऐसा टाइम आया कि सब कुछ खत्म हो गया और वहां से फिर से शुरुआत करनी पड़ी हो? मतलब मेरे लिए खत्म है, बाकी खत्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा समय था कि जब मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ खत्म है, लेकिन वहां से फिर आया। क्या ऐसा क्या किया आपने कि जो चेंज हुआ? एक्चुअली वो है कि मतलब मैं जिससे प्यार करता था शादी नहीं हुई, ओके। तो एक वो पार्ट था, वहां से पूरा खत्म, जैसे लगा कि अब सब खत्म है, क्या जिंदगी का कोई सेंस नहीं है। लेकिन फिर जब लाइफ में आई वाइफ तो लगा कि चलो ओके चलता है, तो सबके जिंदगी में। फेल्यूर ने तुम्हारा सक्सेस का मीनिंग बदला है क्या? हाँ कह सकते हो। जैसे आपके काम में तो फेल्यूर रोज ही मिलता है, तो फिर Yes. सक्सेस का मीनिंग कभी बदला है क्या उसमें? हाँ मतलब एक है, जब आप आज फेलियर होते हो तो कल और अच्छा करने का या उसको रिकवर करने का सोचते हो। ओके। तो हर बार जो भी चीजें फेलियर करते हो आपको एक मतलब आगे बढ़ने के लिए अच्छा या एहसास दिला। आपकी जगह पे सक्सेस का क्या मतलब होता है? जैसे क्या सोचते हो आप कि ये आदमी सक्सेसफुल है, या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो? मैं नहीं हूँ सक्सेसफुल, मुझे लगता है कि जो आदमी अपने काम से या अपने लाइफ से संतुष्ट है, ओके। सेटिस्फाई है, तो वो सक्सेस है। बहुत लोग हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं है, अच्छा। तो सक्सेस नहीं हो। फिर क्या मतलब है उस ऐसे सक्सेस? कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी? यस, क्या? जॉब ढूंढना। ठीक है। अगर लाइफ एक वर्जन 2.0 देती है तुमको, तो क्या नया वर्जन सोचते हो अपने लिए? देखिए मैं शुरुआत में पढ़ने में अच्छा था, तो मैं वही चाहूंगा कि मैं उस वर्जन से जाऊं जो अभी इतने स्ट्रगल देख रहे हैं। बस होता कि एक जो मैं जैसा था शुरुआत में 12 तक, उसको मैं फिर वापस उसी से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देना चाहते हो, या बाकी लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को क्या एडवाइस दोगे कि जो शायद किसी को इम्पैक्टफुल लगे? अपने में कॉन्फिडेंस रखो और जो चीज मन में आ रहा है ना उसको करो, सिर्फ सोचो मत। थैंक यू सो मच अतुल सर। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस टू मीट यू। सोसाइटी का प्रेशर जो है, तो कभी आपको मतलब उसने रोका है काम करने से? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आदमी के माइंडसेट पे होता है। ओके। वो कितना सामने वाले का प्रेशर ले सकता है, वो सोसाइटी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी ऑफिस कलीग हो, जो भी है। अगर आपको आपकी यंगर लाइफ में कुछ रीसेट करने का मौका मिले तो क्या, कौन सी लाइफ या क्या चीज रीसेट करना चाहोगे? अगर मैं पीछे जाऊं और हाँ। रीसेट करने का सोचूं, तो मैं अगर बाय चांस में थोड़ा पीछे गया तो मैं मेरे 2-3 चीजें जो लाइफ में नहीं कर पाया, जैसे कि मेरा फेवरेट है क्रिकेट, उसमें मैं थोड़ा कम टाइम दे पाया। बहुत सी कम उम्र में मैंने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया। 100 चीजें मैं अगर रीसेट करता हूँ तो मैं उस पे जाना चाहूंगा। अगर 20 साल वाले आकाश नागरिक को अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो, क्या बताना चाहोगे? ये ऐसा कुछ नहीं, जिंदगी में मैंने जितना भी किया है या कि जितने भी मैंने हैप्पीनेस लिया है, उसमें मैं कभी ये नहीं मन से चाहता हूँ कि यार मैंने ये चीज नहीं कर पाया। ये चीज मैंने जिंदगी में हर एक चीज, अपना लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक सेकंड मैंने एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा।